मैं फैसल राव की सेकंड वाइफ थी। नादिया खान इज द थर्ड वाइफ। नादिया खान के शौहर फैसल राव की दूसरी बीवी लुबना फारूक ने लगाए उन पर संगीन इल्जामात। दरअसल नादिया खान के शौहर फैसल राव की तीसरी शादी है। नादिया खान के शौहर पहले 2 शादियां कर चुके हैं। लुबना फारूक उनकी दूसरी बीवी हैं, जिन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाकर फैसल राव पर इल्जामात लगाए हैं। लुबना फारूक ने इस वीडियो में बताया कि उनकी शादी फैसल राव से कैसे हुई, वो फैसल राव से कहां मिली और फैसल राव ने किस तरह शादी के बाद उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया और उनके होते हुए नादिया खान से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा और उन्हें किस तरह नादिया खान और फैसल राव के अफेयर के बारे में पता चला। आपको पूरी तफसील इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लुबना फारूक नादिया खान के शौहर फैसल राव के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि मेरा ताल्लुक बहरीन से था। फैसल राव से शादी करने से पहले मैं बहरीन में रहती थी और बहरीन में एक बहुत अच्छी जॉब कर रही थी। फैसल दुबई में रहते थे, जबकि मेरी इनसे मुलाकात बहरीन में ही हुई थी। फैसल राव से मुलाकात के बाद फैसल ने मुझे शादी के लिए डायरेक्टली प्रपोज कर दिया और अपनी वालदा को मेरे घर भेजा रिश्ते के लिए। मेरी वालदा ने उनकी वालदा से मुलाकात की और दोनों फैमिलीज की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो गया। जून 2019 में मेरी फैसल से शादी हुई और अगस्त में मैं फैसल के साथ दुबई शिफ्ट हो गई। फैसल ने मुझे कहा कि तुम बहरीन से जॉब से रिजाइन कर दो और मेरे साथ दुबई आ जाओ, जो कि मैं आज तक पछताती हूँ, क्योंकि बहरीन में मेरी एक बहुत अच्छी जॉब थी जिससे मैंने रिजाइन कर दिया और मैं फैसल के साथ दुबई में शिफ्ट हो गई। फैसल राव की पहली बीवी से उनका एक बेटा भी था जो कि फैसल राव के साथ ही रहता था और मैं जब फैसल राव के साथ शिफ्ट हुई तो उनका बेटा, मैं और फैसल एक घर में रहते थे। शादी के 1 महीने बाद ही फैसल राव ने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। फैसल ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया और मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। फैसल से शादी के बाद मैं एक कमरे में बंद रहने लगी। फैसल मुझे एक कमरे में बंद कर देते थे, ना ही मुझे घर से बाहर निकलने देते थे और ना ही मुझे मेरी फैमिली से बात करने देते थे। काफ़ी अरसे तक मेरी अपने दोस्तों और फैमिली से कोई बातचीत भी नहीं हुई। मैं एक कमरे में आइसोलेट रहने लगी, जबकि फैसल एक साइको आदमी की तरह हरकतें करने लगे। फैसल अपने आप को भी टॉर्चर करते थे और गुस्से में अपने आप को मारते थे। फैसल अपने आप को कमरे में लॉक कर लेते थे। उनका ये रवैया देखकर मैं काफ़ी परेशान भी होती थी। फैसल से शादी से पहले मैं उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी। मैंने उनसे एक दिन उनके तलाक की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पहली बीवी एक अच्छी खातून नहीं थी, इसलिए उनका तलाक हो गया। मैंने भी फैसल राव की इन बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन फैसल से शादी के बाद मुझे पता चला कि उनकी पहली बीवी शमा भी इसी टॉर्चर से गुजरी हैं। फैसल राव की पहली बीवी शमा से मेरी बातचीत भी होने लगी। शमा ने मुझे बताया कि ये एक साइको आदमी है जो कि औरतों के साथ खेलता है और उन पर तशद्दुद करता है। लुबना फारूक का कहना था कि शमा ने मुझे ये भी बताया कि पहले पहले तुम्हें बहुत खुश रखेगा, लेकिन बाद में ये तुम पर तशद्दुद करना शुरू कर देगा और फिर वैसा ही हुआ। लुबना फारूक का कहना था कि फैसल राव ने मुझे मेरे घर पाकिस्तान भेज दिया और कहा कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता और शादी के ठीक 1 साल बाद फैसल ने लुबना को घर से निकाल दिया और उनके घर डाइवोर्स के पेपर्स भेज दिए। लुबना फारूक ने कुछ प्रूफ्स भी दिखाए और कुछ लव लेटर्स दिखाए जो कि फैसल उन्हें भेजते थे। उन्होंने ये लेटर्स दिखाते हुए कहा कि ये आदमी ऐसे ही दूसरों को अपने प्यार के झांसे में फंसाता है और फिर बाद में उन पर तशद्दुद करता है। लुबना फारूक कहती हैं कि फैसल राव ने सितंबर 2020 में मुझे डिवोर्स दी और फिर अक्टूबर 2020 में उन्होंने नादिया खान से मंगनी कर ली। लुबना फारूक कहती हैं कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, मगर मैंने नादिया के यूट्यूब चैनल आउटस्टाइल पे एक वीडियो देखी जिसमें फैसल काफी फेक बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनकी हकीकत लोगों के सामने लाऊं। लुबना फारूक कहती हैं कि ये बात मैं किसी किस्म से गेन करने के लिए नहीं बता रही, बल्कि मैं हकीकत लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। लुबना फारूक के इन बयानात पे फैसल राव ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है और ना ही इस पर कोई बात की है और अब लोगों को इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि फैसल राव इस पर क्या बात करते हैं और लुबना फारूक की इन बातों पर क्या जवाब देते हैं। क्या लुबना फारूक सच बोल रही हैं या फिर झूठ? इस पर फैसल राव का क्या रद्द-ए-अमल होता है? लुबना फारूक के इन बयानात के बाद सोशल मीडिया पर लोग लुबना फारूक को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लुबना फारूक कहती हैं कि नादिया खान की इसमें कोई गलती नहीं, उन्हें नादिया खान पर तरस आ रहा है। फैसल ने नादिया को भी अपने जाल में इसी तरह फंसाया होगा जैसे उसने मुझे फंसाया था और नादिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। क्या है कहना आपको इस बारे में? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।